हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे क्रैश कोर्स IBPS RRB PO 2020 का लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के 15 क्वेश्चंस लेवल वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो IBPS RRB PO और क्लर्क की परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम लोग जो क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आते हैं उससे थोड़ा और एबव लेवल के क्वेश्चंस रखेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे जिससे कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आवे तो वो क्वेश्चंस हम लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर ले जाए। ये हमारे क्रैश कोर्स जो 45 लेक्चर का क्रैश कोर्स है IBPS RRB PO और क्लर्क का, इसका ये लेक्चर सेकंड है। इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया है, वो भी सिंप्लीफिकेशन पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख ले जिससे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये लेक्चर सेकंड है, एप्रोक्सीमेशन यानी कि सन्निकट मान या लगभग मान जिसको कहते हैं, जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती है। जो क्वेश्चंस है उसमें नियर अबाउट हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इससे हम लोग 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की वीडियो में, और वो भी लेवल वाले क्वेश्चंस। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करके एग्जाम में जब जाएंगे तो एग्जाम हम लोगों का अच्छे से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें, जिससे कि आपको अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत लंबा और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा। हमें इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी सन्निकट मान फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोग जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है 470.005। तो इसको हम लोग जो पढ़ेंगे वो कितना पढ़ेंगे? 470 पढ़ेंगे। अब यहां पे कितना लिखा है? 99.92। 99.92 ये किसके नियर अबाउट है? 100 के नियर अबाउट है। तो 100 के नियर अबाउट है और मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड का साइन तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई ही सिर्फ स्टार्टिंग होगी, जो कि जो बॉडमास का रूल होता है वो क्या होता है? डिवाइड अगर होता है तो डिवाइड से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट तो है नहीं, डिवाइड है नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई से ही शुरू करना है। यहाँ पे कितना है? ये लगभग 100 के बराबर है, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमारी वैल्यू हो चुकी है। अब इसके बाद आता है, ये लिखा है 337.89। इसका मतलब कितना होगा? लगभग ये 338 के बराबर लिखा हुआ है। तो यहां हम कर देंगे कितना? 338 कर देंगे। फिर ये वैल्यू लिखा है 472.05। 472.05 का मतलब 472 ही कह सकते हैं। ये 137.88, इसका मतलब ये 138 के पास में लिखा है और 138 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो ये कितने के पास लिखा है? ये लगभग 0.98, इसका मतलब 1 लिखा है। तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1 है और ये 138 है। 138 का 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। देखिए कितना ये लंबा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने इसको नियर अबाउट जो लिखना चाहा तो देखिए कितनी इजी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद इसको माइनस कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस वाले में से इस वाले को घटाएं। देखिए घटाने का तरीका भी है, अगर हम चाह लें तो पहले इसको ऐड कर लें, फिर इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दें, लेकिन ऐसा करने से हमारा काम थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 338 में से 138 घटाएंगे, 200 बचना है। तो यहां से तो वैल्यू 200 आ जाएगी। 200 और ये है कितना, यानी इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 338 में से 138 चला जाएगा, कितना बचेगा? 200। 200 और ये है कितना? 472। 472 और 200 मिलकर कितना हो जाएगा? 672। 672 और यहाँ कितना लिखा है? 47,000। तो 47,000 और 672 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 47,672 ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जितना भी लंबा लिखा था हमने इसको अपने सिस्टम से सॉल्व किया, जो भी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी उसको लिखा और उसके बाद जो जोड़ना था और माइनस करना था वो ऐसे सिस्टम से किया जिससे कि हमको ज्यादा पेन का यूज ना करना पड़े, माइंड में ही हमारा कैलकुलेशन हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा।
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज ऑफ, ये लिखा है 5284.89, भाग का साइन है, फिर 7.08 इज इक्वल्स टू 986.01 माइनस 533.06, और हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है और इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से आप अगर समझ जाएंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो जितने क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं उससे लेवल उनका कम ही होता है, इसीलिए थोड़ा हम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आपको बेसिक जो हमने कैलकुलेशन जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था वो उतना बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक जो तरीका होता है वो अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसमें क्या करना है, पहले हम लोग ब्रैकेट की चीज को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना लिखा है 5284.89, इसका मतलब कह सकते हैं आप कि 5285 लिखा है। कितना लिखा है, ये 5285 लिखा हुआ है, और इसको डिवाइड करना है किससे, 7.08, यानी कि नियर अबाउट कितना लिखा है 7 लिखा है, और उसका हमें क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज, तो क्वेश्चन मार्क का परसेंट का मतलब हम कह रहे हैं x% ऑफ इतना इज इक्वल्स टू, ये लिखा है 986.01, तो 986.01 इसका मतलब 01 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, और 533.06 इसमें 06 को 0.06 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आप जो लिखा है इसको आप मन में ही इसको काट दीजिए कि ये कट गया। कितना लिखा है 986 में से 533 को माइनस करना है, तो 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, और 9 में से 5 चला जाएगा 4 बचेगा। अब आप यहां ध्यान दीजिए x% ऑफ कितने का, इसको भाग करेंगे कितना होगा, 7 टाइम्स जाएगा 3 बचेगा 38, फिर 5 टाइम्स जाएगा और उसके बाद 3, ये हो जाएगा कितना 5 टाइम्स, तो 453। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 755 का x% 453 है, 755 का x% 453 है, तो यहां से हमें x% की वैल्यू निकालना है। अगर आप चाहें तो इसको अपान में लेते जाएं, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, उस 100 से आप गुणा कर दें और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब इस दिक्कत से बचने के लिए हम आपको वो तरीका बता रहे हैं कि आप एक बार इसको समझ लीजिए। कह रहे हैं 755 का x% 453 है, अब x% की वैल्यू क्या होगी 42%, 755 का 42% इतना होगा कि 39% इतना होगा कि 74% इतना होगा कि 65% इतना होगा कि 60% इतना होगा। तो आप ध्यान से समझिए, जो 755 है वो अपने आप का 100% है, 755 अपने आप का 100% है, तो इसका 10% कितना होगा 75.5, कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है, तो 755 अपने आप का 100% था, उसका 10% निकालना है तो राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये 10% की वैल्यू है। और अगर चेक किया जाए ये 400, ये इतना अगर लिखा होता यहां पर तो ये 10% आ जाता। इसका अगर दुगना करेंगे, दुगना करने का मतलब 75 का दुगना 150 और 0.5 का दुगना 1, इसका मतलब अगर इसका दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 151। 151 कितना, ये है कितना 10%, इसका दुगना करेंगे इसका मतलब 20% हो जाएगा, 20% की वैल्यू इतनी है, तो 151 अगर यहां लिखा होता तो इसको 20% मान लेते, लेकिन 151 नहीं लिखा है 453 लिखा, तो 151 का ये कितने टाइम्स लिखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका 3 टाइम्स लिखा है। क्यों, क्योंकि 150 का 3 गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा, और 1 का 3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब एक ये कितने की वैल्यू है 20% की वैल्यू है, और 20% का 3 गुना, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट कितना आ रहा है 453। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, और 3 1 जा 3 और 1 4 5 3, यही आ गया नहीं आ गया, यही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये 10% की वैल्यू तू दुगना किया तो 20% हो गया, और उसका 3 गुना किया, 20% का 3 गुना किया तो ये हो गया 60%। इसका मतलब ये वैल्यू 60%। अगर ये 453 से बड़ा होता तो हम लोग नियर अबाउट चेक करते हैं कि यहाँ 65 के पास लिखा है कि कहाँ पे लिखा है। इसीलिए जब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात आती है
तो इसमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो ऐसे हिसाब से दिए होते हैं कि जिससे हम लोग नियर अबाउट वैल्यू तक ही पहुंच पाए। ऐसा कभी नहीं लिखा होगा, मान लीजिए ये तो एग्जैक्टली 453 आ गया, अगर ये 454 हो जाता तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं देंगे कि यहाँ 61%, 59%, थोड़ा सा परसेंटेज में डिफरेंस बना के रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो और देने का जो तरीका होता है वो देखिए ऐसे हिसाब से दिया कि इसका एग्जैक्ट 3 टाइम्स ये है, तो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये 10% की वैल्यू थी, 2 गुना किया तो 20%, उसका भी 3 गुना किया तो ये 20 गुणे 3, इसका मतलब 60% की वैल्यू हो जाएगी, और ये इसका ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 1041.84 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3.02 इज इक्वल्स टू 1816.25 इज डिवाइडेड बाई 4.01, और हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहली बात ये आती है, कितना लिखा है 1041.84, इसका मतलब ये 1042 लिखा होगा, तो यहां हम लोग 1042 लिख दें और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, x लिख दें। और फिर कह रहा है डिवाइडेड बाई 3.02, यानी ये किसके नियर अबाउट है, 3 के नियर अबाउट है, तो अपान में 3 हम डिवाइड अभी कर नहीं सकते क्योंकि इसका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करनी है, और वो अभी हमको मालूम है नहीं, तो यहाँ हम लोग एग्जैक्टली इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग एज इट इज इसको अपान में ही लिख दिए हैं। इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखा है 1816.25, और ये भाग का साइन है 4.01, तो इसको ये कह सकते हैं 1816 लिखा है और ये लिखा है 4, तो यहीं पे हम लोग इसको डिवाइड करके लिख दें। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 21, 5 टाइम्स जाएगा 1 होगा 16 हो जाएगा, और ये फिर 4 टाइम्स हो जाएगा। अब यहां से देखिए आपको लग रहा होगा कि अब क्वेश्चन इजी हो गया है, क्यों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा कितना, डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये इतना लिखा है प्लस x इज इक्वल टू ये 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने का भी एक बढ़िया तरीका ये है कि हमें इसका 3 टाइम्स करना है। ये पहले हम 4 का 454 लिखा है, तो 4 का यानी कि हम मान के चले पहले 400 लिखा है और 54 अलग लिखा है, 400 का 3 गुना करेंगे ये 1200 हो जाएगा, और 54 का 3 गुना करेंगे तो 54 का दुगुना 108, और 108 में कितना जुड़ जाएगा 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 54 और 8 62, इसका मतलब हो जाएगा कितना 1362 हो जाएगा। तो वैसे भी देख लीजिए 4 का 3 से गुणा हुआ 12, 4 का 5 से हुआ 3 का 5 से हुआ 15, 15 और 1 16, और 4 का 3 से हुआ तो 12 और 1 13। अब हमें क्या करना है, इस 1042 को उधर लेके जाना है, यहीं पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 320, इसका ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन देखने के बाद आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, ये ना सोचें कि यहाँ बहुत टफ क्वेश्चन है, जो जितना लेंदी होता है उसका कैलकुलेशन उतना आसान होता है। एप्रोक्सीमेशन में हमको ये ध्यान रखना होता है कि किसके नजदीक है। इसमें हम देखिए यहाँ पे हम 0.01 लिखा है, इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये लगभग 4 के बराबर लिखा है, और यहाँ पर जब यहाँ देखते हैं तो ये 84 लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 और आगे जाएगी, इसमें हमने इसको इग्नोर नहीं किया, इसकी वैल्यू 1 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में कि जिसमें हमें ये कंफर्मली पता चलता है कि हम किसको इग्नोर करें और किसकी वैल्यू को उसमें हम ऐड करें। देखिए यहाँ पे 0.25 था, इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी बड़ी लिखी थी, इसलिए हमने इसकी एक वैल्यू को इसमें ऐड कर दिया। 41 था तो 42 हो गया। क्वेश्चंस अगर लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हों तो आप इसको एक लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 114.09 माइनस 24.06 इंटू 5.14 इज इक्वल्स टू 163.19, और बताना है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लें, ये लिखा है एक्स स्क्वायर। अब ये कितना लिखा है 114.09, तो ये किसके नियर अबाउट है, 114 के नियर अबाउट है, तो यहाँ पे कितना लिखते हैं 114, और यहाँ पे कितना लिखा है 24.06, 24.06 का मतलब इसको 24 पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे कितना पढ़ सकते हैं 5, और दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, यहाँ कहीं डिवाइड का साइन है नहीं तो मल्टीप्लाई से ही हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो 24 का 5 से गुणा होगा, 24 का 5 से गुणा होता है 120, 120 लिख दिया,
इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग 163.19 लिखा है, तो हम लोग 19 को इग्नोर कर सकते हैं, 163 लिखा हुआ है, 163। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 114 प्लस में है, 120 माइनस में है, 114 में से 120 जाएगा तो -6 बचेगा, और ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 163 और 6 हो जाएगा 169। तो x स्क्वायर इक्वल टू 169, यहां से x स्क्वायर की वैल्यू 169 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर रूट होगा। और सभी लोग जानते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, कितना लिखा है, 768.16 इज डिवाइडेड बाई 11.87। तो इसको कितना पढ़ सकते हैं, ये 0.16 को इग्नोर कर सकते हैं, और यहां पे कितना लिखा 87, तो इसको हम लोग 11 के बजाय कितना पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। अब डिवाइड करना है तो हम लोग यहीं पे डिवाइड करके डायरेक्टली इतना लिख लें कि हाँ डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आने वाली है, तो ये 12 है, 12 से डिवाइड करना है कितने को, 768 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 72 हो जाएगा, और 4 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 48, 12 का 4 टाइम होता है, तो ये हो जाएगा 64। अब ये लिखा है 257, और वर्गमूल हमने आपको याद करने के लिए पहले ही बताया है, पहले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि आप 50 तक का वर्गमूल और वर्ग अच्छे से याद कर लें। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि 256 अगर यहाँ पे लिखा होता तो 256 का वर्गमूल 16 होता है, और ये 256 के नियर अबाउट लिखा है, और हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको 256 ही पढ़ के इसका हम लोग वर्गमूल कितना समझेंगे, 16 है। चूंकि यहाँ पे वैल्यू एक बड़ी लिखी है, लेकिन जब वर्गमूल 257 का निकालेंगे तो 16 पॉइंट नियर अबाउट आएगा, 0 करके आएगा, इसका मतलब वो लगभग 16 के ही बराबर होगा, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ही यहाँ पे समझ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या है 58.05 को इग्नोर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 58। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 58 हमको माइनस कर देना है। तो 16 4 जा 64, 4 6 बचेगा, और 16 6 जा 96, और 6 102 हो जाएगा, उसमें से हमें 58 माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये 14 8 6 बचेगा, यहाँ 11 5 6 बचेगा, और यहाँ 9 बचेगा, इसका मतलब 966 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं देखिए, बस आपको सिर्फ देखिए, हमने कोई नया काम नहीं किया है, जितने क्वेश्चंस हैं वो जहां पे लगता है कि हाँ इसमें एक बढ़ाने वाला है वहां में एक बढ़ा देते हैं, जहां पे लगता है कि वैल्यू को इग्नोर करने वाला है वहां पे इग्नोर करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक जो मैथमेटिक्स का वर्गमूल घनमूल और अच्छे से पढ़ा क्लियर होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 39.99% ऑफ 256.039 माइनस 62/2, और पहले हम लोग इस ब्रैकेट के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसका हमें इतने परसेंट और जितना भी आएगा उसको हम लोग 38.23 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इससे एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन पे और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस मान के चलिए कि सिंप्लीफिकेशन से होते हैं और 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन से होते हैं। ये वैल्यूज घटती बढ़ती रहती हैं, लगभग कभी ऐसा होता है कि यहाँ 5 क्वेश्चंस के बजाय 4 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के हो गए और 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो गए, और कभी ऐसा होता है कि 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के हो गए तो 4 ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है सिंप्लीफिकेशन, और जो सेकेंड लेक्चर में अभी हम बता रहे हैं आपको अप्रॉक्सीमेशन, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपको आपके एग्जाम में मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस पक्के हो गए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आपके नॉलेज में ऐसा आता है कि जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमारे जुड़िए, उसमें क्वेश्चन भेजिए, हम आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि जिससे लेंदी से लेंदी क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की दे दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो थोड़ा लेंदी मेथड होता है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे जो टफ है, तो
आप उस क्वेश्चन को भेजिए, मैं आपको उसका ईजीएस्ट वे बताऊंगा कि कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है 39.99%, तो इसको तो हम लोग इजीली 40% कह सकते हैं। और हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में कितना लिखा है 256, और यहाँ पे कितना लिखा है 62 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 256 में से 31 चला जाएगा तो कितना बचेगा 225 बचेगा। और इनटू में कितना लिखा है 38.23 को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया, 38 बचा। अब यहाँ पे ये ध्यान में बात रखनी है, क्या हम लोग इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, नहीं, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि बारमास का रूल कहते हैं कि पहले ब्रैकेट की चीज को, फिर जहां पे ऑफ लिखा हो, BODMAS होता है बारमास, तो बी का मतलब पहले ब्रैकेट, उसके बाद कहीं भी अगर ऑफ दिखाई देता है तो ऑफ वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट तो पहले हो चुका, अब इसके बाद नंबर किसका आता है ऑफ का, तो हमें सिर्फ इतने को ध्यान देना है, इतने को सॉल्व करना है। 225 का 40%। अब कुछ स्टूडेंट इसको करने में कम से कम 5 से 10 सेकंड से ऊपर का समय लेंगे। हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो कई सारे क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट करेगा, और डायरेक्टली हम लोग देखने के बाद कह सकते हैं इसकी वैल्यू 90 होगी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे बता दिया कि हाँ 225 का 40% 90 होगा। तो हमेशा जान लीजिए 225 का 40% निकालना है। 225 का 40%, 225 अपने आप का कितना है 100% है, 225 अपने आप का 100% है। तो 225 में अगर राइट साइड से एक अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, इसका मतलब 22.5, 22.5 जो होगा वो 10% होगा। देखिए 225 अपने आप का कितना है, 225 अपने आप का 100% है, एक अंक के बाद यहां से डेसिमल लगा दिए तो 10% की वैल्यू बन गई। 10% की वैल्यू कितनी हो जाए 22.5, हमें निकालना है 40% की। 10% का पहले दुगना करें, उसका भी दुगना कर दे भाई 40% हो जाएगा, तो 22.5 का दुगना करेंगे 45 हो जाएगा। 45 यानी कि ये तो है 10% की वैल्यू, ये है 10% की वैल्यू, और उसके बाद अगर इसका दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना 20% की वैल्यू, और 20% का दुगना करेंगे 40%, 45 का दुगना कितना 90। यही से हमने देख के बताया था कि 22.5 के दिखाई दे रहा है 10%, 22.5 के दुगने का दुगना। देखिए चार गुना अगर किसी भी चीज का करना है तो क्या करते हैं दुगने का दुगना। डायरेक्ट 4 गुना करने में 22.5 का 4 गुना अगर आपसे करने के लिए कह दिया जाए तो शायद थोड़ा सोचने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि 22.5 का पहले दुगना करो उसके बाद फिर दुगना कर दो, तो 22.5 का दुगना 45, 45 का फिर दुगना 90 हुआ, तो ये 90 हो गया। और 90 को 38 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना, बहुत आसान है। 9 का 8 से हुआ 72, 2 और 7, और 9 का 3 से हुआ 27 और 7 34, इसका मतलब 3420 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है 7241 गुणे, इसको पहले ठीक ठाक करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 16/6, 16/6 का मतलब कितना लिख सकते हैं 8/3, ये कितना होगा 6 का 2 से गुणा हुआ 12, 12 और 4 16/6, 16/6 का मतलब 8/3, और प्लस हो जाएगा 412, और डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क का मतलब अपान में हम x लिख दें, चूंकि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर नहीं पाएंगे और बिना डिवाइड किए हमारा काम चलेगा नहीं। सबसे पहले हमारा जो बॉडमास का रूल कहता है कि ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ लिखा नहीं है, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे डिवाइड से। तो डिवाइड हमने इस रूप में इसको लिख दिया, इज इक्वल टू कितना लिखा है 19377। अब पहले हमको मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड कर दें, और जितना भी आ जाए उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 हुआ तो ये हो जाएगा 12, 4 टाइम्स चला जाएगा, और ये 41 लिखा है 3 से कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये 14 हो जाएगा क्योंकि 14 या 42, तो इसका मतलब 24 से 14 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 8 प्लस 412 अपान में x इज इक्वल टू 19377। यहाँ हम लिख रहे हैं, इस एग्जाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर, इससे माइनस कर दें, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख दे रहे हैं। 8 का 4 से हुआ 32, कैरी हुआ 3, 8 का 1 से हुआ 8 और 3 11, कैरी 1 हुआ, 8 का 4 से 32 और 1 33, और 8 का 2 से हुआ 16 और 3 कितना हुआ 19,
और ये देखिए वैल्यू बराबर ही है, 7 से 5 2 चला गया 5 और यहाँ 6, इसका मतलब 65 आ गया। अब कुल मिला के ये लिखा है 412 बटे x बराबर 65। इसका मतलब अगर हम 65 को बटे में लेके आएंगे तो x को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 412 बटे 65 बराबर x। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर इसको हम लोग 65 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन 3 है, इसका मतलब ये इसकी जब डिवाइड करेंगे तो क्या 3 आने वाला है कि 6 आने वाला है, नियर अबाउट क्या आने वाला है। तो 65 का दुगना कितना होता है, 130 होता है दुगना, तो यहाँ दो तो कहीं है नहीं, 130 का 3 गुना, 130 का 3 गुना का मतलब 390 हुआ। तो ये लगभग 390 से ऊपर गया है, इसका मतलब 6 टाइम्स और 7 टाइम्स के बीच में है, 6 और 7 टाइम्स के बीच में है। कैसे जान पाए, क्योंकि 65 का दुगना होता तो 130 लिखा होता यहाँ पे, तो दुगना जाता, 130 का 3 गुना किया यानी कि दुगना का 3 गुना, इसका मतलब 6 गुना, तो ये 390 यहाँ पे लिखा होता तब होता। और अगर 7 टाइम करेंगे तो ये 65 और बढ़ जाएगा, इसका मतलब 6 और 7 गुने के बीच में है। तो ना तो 3 गुना है और 9 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना ही हम लोग इसको मान लेंगे। हालांकि करने पर ये लगभग 6.5 गुना आएगा, क्यों, क्योंकि 390 अगर लिखा होता तो एग्जैक्टली ये 6 टाइम्स कट जाता, और 7 टाइम है तो 390 और 65 कितना हो जाएगा, 455 लिखा होगा तब जाके ये 7 टाइम्स जाएगा। इसके बीच में वैल्यू है, इसका मतलब 6 और 7 टाइम्स के बीच में, तो इसका ऑप्शन 9 तो बहुत दूर निकल जाएगा, 3 बहुत कम रह जाएगा, इसका मतलब 6 और 7 के बीच में, तो इसका 7 अगर लिखा होता। अब देखिए यही हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कभी भी 6 और 7 नहीं लिखेगा, अगर 6 और 7 लिखता तो फिर बड़ा कंफ्यूजन होता कि हम 6 वाले को लेके चलें कि 7 वाले को लेके चलें, लेकिन अब 7 कहीं है नहीं तो 6 के पास वाली वैल्यू है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग सेकेंड ही मानेंगे और इसका 6 ही आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि चाहे तो क्या करना है, 16 को 256 से भाग करना है, भाग करने के बाद क्योंकि हम लोग भागयोग के नियम का पालन करते हुए चलेंगे, अगर इसको हम लोग पहले भाग करेंगे फिर जो वैल्यू आएगी उसको 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 की पावर में क्वेश्चन मार्क -3 लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। इसका मतलब जब भी हमें 4 की पावर जिसकी वैल्यू बताना है, जिस चीज की वैल्यू बताना है, जो क्वेश्चन मार्क है वो कहां पे लिखा हुआ है, किसी वैल्यू के पावर में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, जब तक हम तुलना नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसकी वैल्यू कंपेयर करना है। अब ध्यान से आप देखिए, क्या 64 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, क्योंकि हमें 4 के ही पावर में सबको बनाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को भी 4 के पावर में ही बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं कितना, ये हो सकता है 4 की पावर कितना 64, ये हो जाएगा 6 टाइम और 4, इसका मतलब हो जाएगा 6 की पावर 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना, 4 की पावर x -3 कह दें। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि पहले तो हम लोग डिवाइड वाली बात करते हैं, तो डिवाइड करने में क्या होता है, 4 की पावर 3, हम इसको बार बार लिख रहे हैं, आप इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4, जब दोनों का बेस यानी कि दोनों का आधार इक्वल होता है और बीच में डिवाइड का साइन लगा है, तो ये वाली वैल्यू में से ये वाली पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 में से 4 गया तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू कितना, 4 की पावर x -3। अब जब भी दोनों का बेस यानी कि दोनों का आधार इक्वल हो और बीच में इनटू का साइन लगा हो, तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे जब डिवाइड लगा होगा तो पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और जब मल्टीप्लाई लगा होगा तो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। ऐड होने का मतलब कितना हो जाएगा, 3 और -2, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, बराबर कितना, 4 की पावर x -3। अब देखिए जब भी दोनों बेस इक्वल हो, बीच में बराबर का साइन लगा हो, तो इसकी जो घात होती है वो भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब x -3 की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब ये तो हमने इतना लंबा प्रोसेस आपको समझाने के लिए लिखा है,
यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, तो आप मन में सोचिए 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, 2 में से 4 गया -2 और यहाँ पे 2 की 3 हो जाएगा, 4 की पावर 3, 3 यानी कि 4 बचेगा और 4 की पावर 1 बचेगा, x - 3, इसको x मान लिया, x - 3 = 1, तो x की वैल्यू 4। आप इसको जो हमने इतने लंबे प्रोसेस लिखी है इसको आप एक बार इसी वक्त पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद सोचिए कि हाँ क्या इतनी चीज को हम मन में कैलकुलेट कर पाएंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर किन्हीं दो बेस है, पावर है, बेस है यानी कि आधार है और घात है, अगर आधार बराबर होता है, बीच में डिवाइड का साइन होता है, तब पहली पावर में से दूसरी पावर की वैल्यू घट जाती है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो दोनों ऐड हो जाते हैं और बीच में बराबर का साइन होता है तो दोनों के अगर आधार बराबर हैं तो घात बराबर होते हैं, घात बराबर है तो आधार बराबर होते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 है और जो क्वेश्चन लिखा है वो अंडरवुड में लिखा है 779.95 का 29.98% और जो इसकी वैल्यू आएगी प्लस 219.97 का 25.05%। फिर दोनों को ऐड करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि कितना कठिन है, लेकिन आप ध्यान समझिए कि पहली बात तो इसको हम 30% कह सकते हैं, इजीली इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 29.98% का मतलब 30% हम लोग कह सकते हैं, तो ये 30% हो गया और ये कितना हो गया 779.95 है, 95 का मतलब ये वैल्यू एक बढ़ जाएगी तो 780 हो जाएगा, 780 का 30%, 780 का ऐसे ही समझ लीजिए 780 का कितना 30%, तो ये वैल्यू हो जाएगी और प्लस इसको हम लोग 90 यहाँ कितना लिखा 0.97 का मतलब ये वैल्यू एक बढ़ जाएगी तो 220 और 220 का कितने परसेंट 25.25%, इसका मतलब कितना 25 कह सकते हैं, तो 220 का 25%, 220 का 25%, जब भी किसी का 25% आपको निकालना हो, जब भी किसी भी चीज का आपको 25% निकालना हो तो सबसे इजीएस्ट वे हम आपको बताने जा रहे हैं, 25% किसी भी वैल्यू का निकालना हो तो ये तो होता ही है कि 4 से भाग कर दो, काम खत्म, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, इसका मतलब 4 से भाग कर दो। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, सबसे आसान कि 220 का 25% निकालना है, जब भी 25% किसी वैल्यू का निकालना हो तो उसके आधे का आधा कर दो, तो 220 का आधा कितना होगा 110 होगा, 110 का आधा कितना होगा 55 होगा, तो ये हो गया 55। देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन में लिखा है, लेकिन आप इसको सिर्फ देखेंगे तो ये 220 है, ये 25% है, 220 का 25%, 220 का आधा 110, उसका आधा 55, तो इतने की वैल्यू 55 आ गई। 78 यानी ये लिखा था कितना 780 का 30%, तो यहां से इसका 3 गुना कर दे। अब यहां 3 गुना करने में, क्योंकि बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ही होता है, क्योंकि एक एक सेकंड का वहां पे मैटर करता है कि हाँ 1 सेकंड अगर आप बचा पाए हैं तो वो आपके लिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे इसको 80 मान लीजिए, 80 का 3 गुना होगा 240, चूंकि 80 में 200 कम है, 2 कम है और 3 बार हमने 2 कम किया, इसका 6 कम किया है, तो 240 में 6 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा और प्लस कितना है 55 है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा और ये कितने में लिखा है स्क्वायर रूट में लिखा है, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, तो इसका 17 यानी कि इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ इसमें जो लिखा था स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू अलग सॉल्व करनी थी जो कि 234 आ गई, इसकी वैल्यू अलग सॉल्व करनी थी जो कि 55 आ गई, 234 और 255 289 होता है, 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, तो इजीली हम लोग 17 इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है 1/24.99 इंटू 32.12 माइनस 1/32.12 और इस ब्रैकेट की वैल्यू को पहले सॉल्व आउट करना है, फिर इंटू 406.103 माइनस 2 इंटू 3 और इस ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आनी है उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझा जाए हम लोग, कितना लिखा है ये 24.99, 24.99 का मतलब ये 25 लिखा है और इसको हम लोग 32 कह सकते हैं, ये 32 है
ये इसको भी हम लोग 32 कह सकते हैं। इसका मतलब 1/25 गुणे 32 माइनस 1/32। अब ध्यान से इसको देखिए, अगर हम लोग ऐसे ही इसको लिख दें कि 25 गुणे 32 माइनस 1/32, इसकी वैल्यू को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या इतना लिखने की कोई आवश्यकता थी? 1/32 दोनों जगह से कॉमन है, तो यहीं पे हम लोग इस चीज को समझ लें कि यहां भी 1/32, यहां भी मतलब अपान में 32 दोनों जगह है, तो हम 1/32 क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। अब 1/32 कॉमन ले लिया तो यहां पे कितना बचा? 1 इसको चूंकि हमने 25 मान लिया है, 25 बचा और यहां पे 1 बचा। अब यहां पे आती है बात कि इस ब्रैकेट की वैल्यू को अलग सॉल्व आउट करना है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 3 का 2 से गुणा हुआ 6 हो गया। और ये 406 इसको इग्नोर कर दे, 406 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 400। तो इसमें तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा 400 आ गया, जिसकी ब्रैकेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ये 400 आ गया। यहां पे देखिए 25 का 1 से गुणा हुआ 25, 1 में से 25 जाएगा तो बचेगा -24, और अपान में ये वाला 25 तो लिखा ही रहेगा, और इंटू में कितना लिखा है? 32, और ये भी इंटू में कितना लिखा है? 400। देखिए अब इसी को हमें क्या कर लेना है? कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए 25 से कटेगा तो ये कितना होगा? 25 का 16 टाइम होता है, अब 16 का 2 टाइम्स होता है, 2 का 12 टाइम्स होता है, तो -12 इसकी वैल्यू आ जाएगी, -12। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4th सही होगा। बस इसमें ध्यान ये देना है, 1/25 है, ये 32 है, 32 यहाँ भी, 32 यहाँ भी, तो 32 हमने कॉमन ले लिया है। अगर कॉमन नहीं लेते तो 25 का 32 से गुणा करने में टाइम लगता, फिर कॉमन अब मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों का एलसीएम लेते, तो यही काम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चंस की अच्छे से जब प्रैक्टिस होती है तो वही क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है, जो कि देखने में लगता है कि बहुत ही लेंदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है? 10.805। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको 10.805 लिखा है, और 10.805 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 10.8। अब आप ये समझ रहे होंगे कि अगर हम इसको 10 मानते, केवल 10 कहते या 11 कह देते, क्योंकि 8 लिखा है, ये 5 से 0.5 से एबव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको एक वैल्यू ये बढ़ जाती है, तो क्या इसको 11 मानने वाला था या 10.8 हम इसको लिए हैं, तो यहाँ पे 10.8 लें। जब भी 9 पॉइंट समथिंग हो तो हम लोग इसको एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, और जब कोई ऐसी वैल्यू होती है जो 0.1 या 2 लिखा होता है तो हम लोग उसकी वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 10.8 ले रहे हैं, 10.8, और ये कितना लिखा है? 2.5, और यहाँ ध्यान से देखिए 9.99। 9.99 तो बहुत इजी है, इसको 10 मतलब कह सकते हैं इजीली, और 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कह सकते हैं। हमने 2 बार 10 गुणे 10 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर भी एक पॉइंट लगा है, तो 10 से जब इसका गुणा होगा तो ये 108 हो जाएगा, और इसका 10 से गुणा होगा तो 2.5 का 25 हो जाएगा, और यहां से अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का 200, और ये कितना हो जाएगा? 2500। इसका मतलब ये 2700 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, और कुल मिला के ये हो जाएगा 2700। हमने कैसे किया? पहले हमने 108 को 100 और 8 में कन्वर्ट कर लिया। 25 का 100 से गुणा हुआ तो 2500 हो गया, और 25 का 8 से हुआ तो 200 हो गया। 2500 और 200 कितना हुआ? 2700 हो गया। तो इसमें जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी लेनी थी वो कितनी लेनी थी? 10.8 लेनी थी। इसलिए चूंकि यहाँ पर 10 है और 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा और एक पॉइंट यहाँ से माइनस मतलब हट जाएगा, तो ये दोनों ये इंटीजर वैल्यू आ जाएंगी, और इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2700 हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 8.99 इंटू 8.99 इंटू 8.99 इज डिवाइडेड बाई 2.99 इज इक्वल टू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चंस में बताए हैं कि जब भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना हो, जिसकी वैल्यू निकालना हो वो पावर में लिखा हो, किसमें लिखा हो? घात में लिखा हो, तो इसकी हम कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग कब कर पाएंगे? जब इसका बेस अगर इधर 3 है तो लेफ्ट साइड में भी अगर इसका बेस 3 होगा तभी कर पाएंगे। तो इसके हम लोग बेस को 3 बनाने का प्रयास करते हैं। 8.99 का मतलब कितना? 9 कह सकते हैं, और 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। ये भी कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इसको कह सकते हैं 3, क्योंकि 8.99 को हमने 9 मान लिया
और 2.99 का मतलब 3 हुआ, तो यहाँ 3 ही लिख दिया। इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 का क्वेश्चन मार्क नहीं, हमने x मान लिया। अब क्या बताया, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अब यहीं पे समझ लिया जाए। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ 3 की पावर 1 बचेगी, और इनटू में यहाँ भी 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2, और जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर x हो जाएगा। ये 3 की पावर x है, तो इसका मतलब दोनों का बेस इक्वल है, बीच में बराबर का साइन है, तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और यहीं पे हम लोग इसको इतना ना लिख करके यही समझ सकते थे कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 3 यानी कि पावर 1 बचा, यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 और 2 4 और 1 5, 3 की पावर 5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, 14.982 का स्क्वायर। अब यहां देखिए 982, इसका मतलब 14 को बजाय हम क्या कह सकते हैं, इसको 15 कह सकते हैं। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यहां 15 का स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। डिवाइड करना है 5.001 के स्क्वायर से, तो 001 को इग्नोर कर सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर, और डिवाइड करना है तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू यहां पे लिखा है 4.990, इसका मतलब कह सकते हैं इसको 5, और 5 का की पावर -1। जब भी किसी वैल्यू की पावर -1 लिखा हो, यानी इनवर्स लिखा हो, तो इसका मतलब है ये लिखा है 1/5। जब भी कोई भी वैल्यू, जैसे a लिखा होता है इन जनरल, a मान लें, a की पावर -1 तो 1/a, 4 की पावर -1 1/4, वो चीज अपान में चली जाती है। ये 5 से 5 तो कट ही गया, 5 का 3 टाइम्स है, 5 का 3 टाइम्स है, 3 का 3 टाइम्स कितना हुआ, 9 हुआ। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी है, x की वैल्यू 9 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4th सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 12.99 का स्क्वायर। अब 12.99 का मतलब ये 13 लिखा है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और यहां पे लिखा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये x मान लीजिए, तो x स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो x ही तो आ जाएगा। तो ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वर्गमूल भी लगा है, स्क्वायर भी लगा है, और वर्गमूल अगर स्क्वायर दोनों होता है तो दोनों आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली x लिखा है, और इज इक्वल्स टू 11.10, 11.10 का मतलब ये 11 लिखा है, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 121, और ये 14.009 लिखा है, इसका मतलब ये 14 ही 0.009 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, उसमें से 169 को माइनस करना है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 9 2 11, 2 1 3, 317 में से 169 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 1। इसका मतलब 148, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 148, यानी कि 148, और इसका ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना लिखा है, 17.992 का स्क्वायर। तो 17.992 का मतलब हम लोग इसको 18 कह सकते हैं, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी कि 324 होता है, प्लस इसको ये कितना लिखा है, 21.102, 102 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये लिखा है 21 का स्क्वायर होता है 441, इसका मतलब 441 होता है, इज इक्वल्स टू ये लिखा है 1.99, और 1.99 को हम लोग 2 कर सकते हैं, 2 की पावर 7, यानी कि 2 को 7 बार गुणा करना है, तो 2 को 7 बार जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 128, और प्लस क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या मान लें, x मान लें। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करिए, 4 और 1 5, और 4 2 6, 4 3 7, 765 आया। इस 128 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग 128 को माइनस कर दें, 15 में से 8 चला गया 7 बचा, यहाँ 5 में से 2 चला गया 3 बचा, यहाँ 7 में से 1 चला गया 6 बचा, इसका मतलब 637 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें,
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।